हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि झारखंड पुलिस में आपको एग्जाम से पहले रनिंग होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड सरकार के लेकर। अभी आप जान रहे हैं कि झारखंड सरकार का 4 साल होने चला है। एक जेपीएससी यानी 256 सीट के अलावे एक भी बहाली सही तरीका से नहीं हुआ है। और इतना में ही अभी झारखंड पुलिस का टेंडर निकाल दिया है कि 2024 में देने वाला है। और वहीं से हम बता रहे हैं कि आगे आपका होगा रनिंग, और रनिंग होगा तो वही कितना किलोमीटर रनिंग होगा, और मेल कैंडिडेट के कितना किलोमीटर रनिंग होगा, फीमेल कैंडिडेट के कितना किलोमीटर रनिंग होगा, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो हम क्या बोले कि सरकार के पास 4 साल पार हो चुका है, चल रहा है 5वां साल। सेंट्रल का जो चुनाव है वो अप्रैल मई में सेंट्रल का चुनाव है, यानी लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव होता है जो प्रधानमंत्री बनता है, यानी संसद का चुनाव होता है। ठीक है, लोकसभा तो अप्रैल महीना में। उसके बाद जस्ट आपका अक्टूबर नवंबर में झारखंड चुनाव है। आप सोच सकते हैं कि जो सरकार 5 साल में मात्र 256 सीट जेपीएससी के लिए निकाला, उसके अलावा एक भी सीट नहीं दिया सही ढंग से, तब सोच सकते हैं कि उनके पास मात्र समय बचा हुआ है 7 महीना, 6 या 7 महीना। और वही 6-7 महीना है जिसमें आप ले सकते हैं नौकरी, तो लीजिए, क्योंकि सरकार के मजबूरन है कि बहाली देना पड़ेगा। यानी 2024 से बहाली सरकार को देना ही पड़ेगा, ये सरकार की मजबूरी है। काहे मजबूरी है? कहे कि एक भी मात्र 256, आप सोच सकते हैं कि 5 साल होने चला, इतना विपत्ति आया कि कोरोना काल से यहाँ तक कि यहाँ का जो झारखंड का बेरोजगारी का जो स्थिति है वो नंबर 1 पे पहुंचने चला है पूरा भारत में। पूरा भारत में बोले रहे हो तो झारखंड का जो बेरोजगारी है वो नंबर 1 पर पहुंचने वाला है ना, नंबर 1 पर। इतना ही नहीं, टीचर से लेकर, अरे बहाली आएगा तभी तो स्टूडेंट पढ़ेगा। स्टूडेंट डिमोटिवेट हो चुका है, पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ दिया है कि सर बहाली कब हो गया, उत्पाद सिपाही का दौड़ कब होगा, एग्जाम कब होगा, ये कंडीशन है झारखंड का। और इतने में ही टेंडर निकाला है झारखंड पुलिस का 13,000 सीट का, 13,000 सीट का। ठीक है, 13,000 सीट का बहाली निकाला है। तो ये जो 13,000 सीट का भी टेंडर आया हुआ है, अभी फॉर्म नहीं आया है, टेंडर आया हुआ है। और ये जो फॉर्म गिरेगा वो आपका जनवरी में। ये मैंने करीब 10 या 15 वीडियो हम आपको देंगे। 15 वीडियो में जैसे आज हम आपको रनिंग के बारे में बता रहे हैं, अगला वीडियो में हम आपको अब बताएंगे हाइट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, फिर बताएंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, फिर आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीका से पढ़ना है। तो इसी कारण मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो सिर्फ कोर्स बेचने के लिए ही नहीं, झारखंड का जो बेरोजगारी है उस पर भी कुछ आवाज़ उठाए हैं, है ना। और जो झारखंड का, जैसे देखिए वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या रहता है, जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो हिम्मत हार जाते हैं, पढ़ना लिखना सारा कुछ छोड़ देते हैं कि क्योंकि झारखंड में बहाली होगा कि नहीं होगा। तो इसी कारण एक दो वीडियो हम बना देते हैं जिससे कैंडिडेट के अंदर एक जोश जागे और वो सही पूर्वक एकदम तैयारी करते रहे, और जब एक बार फॉर्म अगर निकाले ने तो एक ही बार में नौकरी ले ले। झारखंड में फॉर्म आए तभी तो लड़का लोग नौकरी ले। चलिए, ये जो टॉपिक था झारखंड के बेरोजगारी का, इतना ही। अब हम बताते हैं, आते हैं झारखंड पुलिस वाला। इतना श्योर है कि हम आपको बताएं क्या कि लोकसभा चुनाव अप्रैल मई, राज्यसभा जो आपका विधानसभा जो चुनाव है वो आपका अक्टूबर या नवंबर में होगा। विधानसभा चुनाव जान रहे हो राज्य सरकार का चुनाव है, तो जो भी करना होगा उससे पहले होगा। ठीक है, आचार संहिता लगे फिर कर नहीं पाएगा। तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं
कि इतना कम समय है और इतना ही कम समय में सरकार को फॉर्म भी निकालना है, रनिंग भी करवाना है और एग्जाम भी लेना है। सोच लो कितना प्रक्रिया है। वैकेंसी जो झारखंड का है बहुत सारा पेंडिंग है। तब यहाँ ध्यान से देख रहे हैं, जो यहाँ नोटिफिकेशन देख रहे हैं हम, तो यहाँ कल हम आपको एक वीडियो दिए थे, वीडियो में क्लियर पेपर कटिंग भी दिखाए थे, इसके अलावा नोटिफिकेशन भी दिखाए थे, और वही नोटिफिकेशन से क्रॉप करके हम यहाँ दिखा रहे हैं कि जो मेन कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट 10 किलोमीटर का रनिंग है 1 घंटा में, यानी जो मेल कैंडिडेट है उनको 10 किलोमीटर का रनिंग करना है 1 घंटा में। एग्जाम से पहले आगे रनिंग होगा, आगे रनिंग होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो क्या बोले कि मेल कैंडिडेट 10 किलोमीटर का रेस करना है 60 मिनट में, 60 मिनट में। एक फीमेल कैंडिडेट के जो रनिंग है वो आपका 5 किलोमीटर का, और वो समय है 40 मिनट। यहाँ एक सवाल उठ के आ रहा था, एक बार क्या किया था कि पेपर वाले गलती से यहाँ चिपका दिए थे कि 5 किलोमीटर का जो रनिंग है ना 30 मिनट में फीमेल कैंडिडेट। तो वैसा कोई बात नहीं है, वो जो बात पॉइंट था वो गलत था। और फीमेल कैंडिडेट का जो रनिंग है 5 किलोमीटर वो 40 मिनट में, 40 मिनट में। यानी एक ग्राउंड रहेगा, ग्राउंड में ही रनिंग होगा, रोड में रनिंग नहीं होगा। कभी भी जो रनिंग होगा वो होगा ग्राउंड में, और ग्राउंड में आपको 400 मीटर का एक चक्कर रहता है। तब सोच सकते हैं कि 400 मीटर का एक चक्कर, तो 10 चक्कर मारेंगे कितना होगा 4 किलोमीटर, तब 20 चक्कर मारेंगे कितना होगा तो 8 किलोमीटर, और 5 25 चक्कर। यानी आपको जो फील्ड में रनिंग होगा, और फील्ड के जो रनिंग होगा वो यहाँ बता रहे हैं आपको हम, फील्ड का जो रनिंग होगा वो 400 मीटर का एक राउंड रहेगा, आपको 25 राउंड मारना पड़ेगा। फिर कोशिश कीजिएगा कि जब रनिंग करने आप जाइएगा तब 25 राउंड में नहीं रुकिएगा, कम से कम 27 या 28 राउंड मार दीजिएगा, 27 से 28 राउंड मार दीजिएगा। क्योंकि हम बता रहे हैं अगला बार झारखंड पुलिस का जो बहाली था 2015 वाला, जो दरोगा का बहाली था 2017 में क्या हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट वो गिन लिए कि हम 24 राउंड मार दिए, कब उनका 24 राउंड हुआ ही नहीं था, तो उनका रद्द हो गया, मतलब उनको बाहर कर दिया, फेल कर दिया गया। तो आप लोगों को ख्याल करना है कि 25 राउंड तो इससे होता है, कम से कम 27 या 28 राउंड आपको मारना ही है। सेकेंड चीज कि सर कि कैसे इतना गिनेंगे, भुला जाएंगे, तो एक पेन रखिएगा 2 रुपया वाला, लिखते जाइएगा हाथ में, एक राउंड हुआ, दूसरा में 2 राउंड हुआ, तीसरा में 3 राउंड हुआ, चौथा में 4 तो 4 राउंड। और जिनके पास पेन नहीं होगा तो यहाँ लिखते जाइएगा, यही करते जाइएगा, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, और उंगली बंद कर लिया कीजिएगा। अब यहाँ से कीजिएगा तो आराम से आप गिन लीजिएगा कि 14 दूनी 28 होता है, ये जो रेखा होती है यहीं गैपिंग 14 दोनों साइड तो 28, फिर इससे आप लोग ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी गिन सकते हैं। तो ये रहा। अब जो लड़की लोग का जो राउंड है वो है आपका 13.5 राउंड, 12.5 राउंड होता है, 12.5 राउंड वो मारेंगे तो उनका 25 किलोमीटर, अरे 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। रहा बात, आप जोश जुनून से पढ़िए, क्या कीजिएगा, हम लोग का जो सरकार है ऐसा मिले हैं, बहुत सारे विद्यार्थी कॉल करते हैं जिनका एज तक पार हो चुका है। सोचिए उन लोग कैसा ये होगा कि 4 साल में बहाली नहीं आया, डायरेक्ट 4 साल एज कैंडिडेट का इंतजार करते करते खत्म हो गया। यानी झारखंड पुलिस का बहाली आया था 2015 में, और आज अब होने चला 2024, यानी टोटल 9 साल होने चला, और 9 साल के बाद झारखंड पुलिस के बहाली आ रहा है। सोचिए वो स्टेट के क्या हाल होगा। झारखंड के बगल में ही है पड़ोसी राज्य बिहार, तो 2015 के बाद करीब 5 बार बहाली आ चुका है, लाखों 1.5 लाखों बहाली आ चुका है इसका पड़ोसी राज्य होते पर भी। क्योंकि झारखंड से जो अलग हुआ था बिहार से मात्र 46%, तो 46% यानी कहने का मतलब है कि बिहार 54% है, और 54% में करीब 1.5 लाख बहाली आ चुका है बिहार पुलिस का अभी तक। तो सोचिए कि झारखंड एक ऐसा स्टेट है
जहाँ 10,000 भी 9 साल में भर्ती नहीं आया है। अब दे भी रही है तो मात्र 13,000 भर्ती दे रही है। सेकेंड में झारखंड का जो स्थिति बता रहे हैं, हर स्टेट में आप जाइएगा ने तो आपको जो छूट दिया जाएगा मात्र 10% दिया जाएगा। झारखंड का ऐसा स्थिति है ना कि बाहर के कैंडिडेट यहाँ कोई आते हैं तो उनको 40% दिया जाएगा। अब सोचिए कि झारखंड प्रसादी के रूप में वितरण किया जा रहा है। यहाँ का जो खनिज है वो तो वितरण किया ही जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि पूरा भारत का 40% खनिज जो है वो है झारखंड में। अब 40% कहने का मतलब है कि पूरा भारत का आधा परसेंट यानी 50% जो खनिज है वो है कहाँ, झारखंड में। तो उसमें तो बांटा ही जा रहा है। सेकेंड, अभी नौकरी में भी जो झारखंड वासी है उन लोगों को बांटा जा रहा है। अब सोच सकते हैं कि अदर स्टेट के आप जाइएगा, देखिए मेरा कहना क्या है कि जब अदर स्टेट के झारखंड में 40% छूट दिया जा रहा है तो झारखंड वासी को भी अदर स्टेट में 40% छूट देना चाहिए। ये नियम रहे तो माने। अदर स्टेट हम लोग जाते हैं कहीं भी तो 10% दिया जाता है, तो इसी प्रकार झारखंड में भी 10% होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग को हिम्मत नहीं हारना है क्योंकि चुनाव का समय आ गया है और चुनाव का जब समय आता है तो जनता का समय आता है, इतना याद रखिएगा। हर कोई का 5 साल का समय होता है, तो जब चुनाव आता है तो जनता का समय आता है और उस समय हम लोग को तैयारी करना है और आगे बढ़ना है। तो आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि आप लोग जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, रनिंग कीजिए, अपने आप के तैयार रखिए। आपको एक मौका मिलेगा, श्योर है मिलेगा मौका। ठीक है, श्योर है मौका मिलेगा। और जो सरकार है झारखंड सरकार से अनुरोध है और जो भारत की सरकार है मोदी जी उनसे भी अनुरोध है कि जिस प्रकार आप लोग का चुनाव का एक प्रक्रिया एक समय बांटा हुआ है कि 5 साल में चुनाव होगा, 5 साल में ये होगा, तो इसी प्रकार एक स्टूडेंट के हित में एक कानून बनाया जाए, एक विधायक बनाया जाए और जिसमें कोई भी बहाली का एक समय सीमा हो कि हाँ इस समय बहाली आएगा। जैसे आदमी मैट्रिक पास करता है तो मैट्रिक का समय सीमा है, ग्रेजुएशन पास करता है तो ग्रेजुएशन का समय सीमा है, तो नौकरी निकलने की भी एक समय सीमा हो। झारखंड पुलिस निकल रहा है तो 3-3 साल में निकल रहा है, ये गैपिंग हो, या दरोगा निकल रहा है तो 2-2 साल में निकल रहा है या 3-3 साल में निकल रहा है, ये गैपिंग हो, एक समय बांधा हो। जैसे अभी एसएससी जीडी का भी साल निकल रहा है तो वो गैपिंग समझ में आ रहा है। तो एक रूल हो, एक नियम हो कि ये बहाली इतना साल में आएगा। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट डिमोटिवेट नहीं होंगे, सही तरीका से तैयारी करेंगे और जो झारखंड का जो स्टूडेंट है, झारखंड के जो विद्यार्थी हैं उन लोग को ये सहायता हो जाएगा या आशा हो जाएगा कि हाँ भाई कि 2 साल बचा हुआ है, 2 साल हम सही ढंग से तैयारी करेंगे तो ये एक मौका मिलेगा, एक समय सीमा हो बहाली का। ये नहीं कि इंतजार करते करते कि तब आए थे नया सरकार तो हम लोग को इंतजार था कि नया बहाली आएगा, अब बहाली करते करते 4 साल हो गया। अब सोच सकते हैं कि दूसरा के छोड़ दो, मेरा एज पकड़ा रहा था, अब 4 साल के कारण 29 साल होने चला, एज खत्म। तो कोई भी स्टूडेंट का इंतजार करते हैं। और झारखंड सरकार से एक और अनुरोध है कि जो झारखंड का जो स्टूडेंट है जिनका उम्र सीमा 4 साल में पार हो चुका है उनको उम्र में छूट दिया जाए, है ना। जो विद्यार्थी तैयारी करते करते थक चुके हैं और उनका उम्र सीमा में छूट दिया जाए। चलिए फ्रेंड धन्यवाद। आप लोग को एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं कि जो मेल कैंडिडेट है 10 किलोमीटर दौड़ना है 1 घंटा में, जो फीमेल कैंडिडेट है 5 किलोमीटर दौड़ना है मात्र 40 मिनट में। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा। सबसे पहले अपना एक श्वास होता है उसको वो सही कीजिए। आप लोग लंबा लॉन्ग दौड़िए, जूता बढ़िया रखिएगा दौड़ने के लिए, है ना। और मेहनत कीजिए, है ना, मेहनत कीजिए, एक मौका मिलेगा। अगर ज़्यादातर पढ़ने पर ध्यान दीजिए। और हाँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर एक बार कॉल कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड धन्यवाद।